श्री माता वैष्णो देवी कटरा में आप सबका स्वागत है। यहाँ प्राकृतिक गुफा में पिंडियों के रूप में माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती विराजमान है। आइए वंदे वाणी के साथ माता के भवन के दर्शन कर लीजिए। प्रेम से बोलो जय माता की। माता वैष्णो देवी के भवन की ओर कदम बढ़ाने से पहले कुछ जरूरी बातें। जैसा कि आप जानते हैं, श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन राजधानी दिल्ली और देश के बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा है। हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यात्रा शुरू की वंदे भारत ट्रेन से, जो कि नई दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और 8 घंटे बाद दिन के 2 बजे कटरा पहुंचती है। इस ट्रेन में खान पान का स्तर हमें ठीक ठाक मिला। हमें एक पैकेट ऐसा भी मिला जिसमें लिखा था कि इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वैसे वैष्णो माता का भवन शिवालिक पर्वत श्रृंखला में त्रिकूट या त्रिकुटा पर्वत की चोटियों के बीच स्थित है। इस पर्वत के 3 बड़े शिखर हैं, इसलिए इसका नाम त्रिकूट पड़ा। इस पहाड़ के नाम के आधार पर वैष्णो माता को त्रिकुटा देवी भी कहा जाता है। माता की पवित्र गुफा 5200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। पिछले 62 साल से जो यात्रा पर्ची वाला सिस्टम चल रहा था, श्राइन बोर्ड उसे बंद करने जा रहा है। इसकी जगह पर अब आएगा RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। अगस्त 2022 से इसी कार्ड के जरिए दर्शन होंगे। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने पर यह कार्ड लेना अनिवार्य होगा। एक और जरूरी बात, पहाड़ पर प्रीपेड सिम काम नहीं करेगा, इसलिए बेहतर है कि चढ़ाई शुरू करने से पहले ही आप कोई भी बेहतर पोस्टपेड सिम ले लें। कटरा में जगह जगह आसानी से यात्री सिम मिल जाते हैं। खैर, हमने 4 जून को यात्रा की और इसके लिए पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, तो सीधे जा पहुंचे चेक पोस्ट पर। अगर आप पुराने रास्ते से चढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं तो इसी जगह पर यात्रा पर्ची चेक की जाती है। यहाँ एक प्राचीन द्वार है जिसे दर्शनी दरवाजा कहते हैं। सिक्योरिटी रीजन से पहाड़ पर कई तरह के सामान ले जाना साफ मना है, इसलिए यहाँ आपको सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। भवन तक जाने के लिए आप खच्चर या पालकी की सेवा ले सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए प्रैम भी चलते हैं और इन सब के लिए प्रीपेड काउंटर बने हुए हैं। श्राइन बोर्ड की ओर से इनके रेट तय हैं। हम सबने पैदल ही यात्रा करने का इरादा किया और जय माता दी के जयकारे लगाते आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने से पहले इस बाण गंगा के बारे में कुछ जरूरी बातें। ऐसी मान्यता है कि देवी माता ने बाण चलाकर गंगा की धारा प्रकट की थी, इसलिए इस नदी को बाण गंगा कहते हैं। कुछ लोग इस जगह पर छोटे बच्चों के मुंडन करवाते हैं, बाल उतरवाते हैं, इसलिए इसका एक नाम बाल गंगा भी है। पहले लोग बाण गंगा में स्नान करने के बाद ही ऊपर की चढ़ाई शुरू करते थे, लेकिन अब प्रायः लोग दर्शन करके लौटते समय यहाँ स्नान करके थकान मिटाते हैं। अब सब इस पर निर्भर है कि आप कितना वक्त लेकर चल रहे हैं। बाण गंगा से करीब 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर प्राचीन चरण पादुका मंदिर आता है। यहाँ पर माता के कल्याणकारी चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। लोग यहाँ दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। इस पूरी यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आदि कुमारी। ऐसी मान्यता है कि इस जगह की गुफा में देवी ने करीब 9 माह तक तपस्या की थी। इसी वजह से इस गुफा को गर्भजून गुफा कहते हैं। यहाँ की गुफा का रास्ता कुछ जगहों पर इतना संकरा है कि लोगों को लेटकर आगे बढ़ना पड़ता है। यही कारण है कि गर्भजून के दर्शन के लिए लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। देवी ने आदिकाल से ही कुमारी रहने का व्रत लिया था, इसलिए आदि कुमारी नाम पड़ा। बाद के दौर में इस आदि कुमारी को ही लोग अर्ध कुमारी कहने लगे। आदि कुमारी में भी यात्रियों के ठहरने के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से बड़े बड़े भवन बने हैं, जहां कमरे और डोरमेट्री की व्यवस्था है। यहाँ आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करा लेना ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ शैलपुत्री भवन में डोरमेट्री कैसी है, आप इसकी एक झलक देख सकते हैं, ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो। श्राइन बोर्ड की ओर से जितने भी कॉम्प्लेक्स बने हैं, उन सब में चेक इन और चेकआउट टाइम सुबह 10 बजे ही है। आदि कुमारी से भवन की ओर जाने के 2 रास्ते हैं, एक है हिमकोटी मार्ग और दूसरा हाथी मत्था मार्ग। हिमकोटी मार्ग पुराने रास्ते की तुलना में करीब 1 किलोमीटर कम पड़ता है, साथ ही यहाँ की चढ़ाई भी ज्यादा आसान है।
दूसरी ओर हाथी मत्था और सांझी छत की ओर से जाने पर कुछ जगहों पर ज्यादा खड़ी चढ़ाई मिलती है। आदि कुमारी से भवन जाने के लिए और भवन से आदि कुमारी जाने के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से बैटरी कार की व्यवस्था की गई है। माता के दरबार में भवन के अंदर मोबाइल फोन, बैग, चमड़े आदि का सामान ले जाना मना है, इसलिए लोग ऐसी चीजों को क्लॉक रूम में जमा करवा देते हैं। यह सुविधा निःशुल्क है, लेकिन ज्यादा भीड़ भाड़ रहने पर इसके लिए लंबी लंबी कतारें देखी जाती है। माता के भवन में अत्यंत प्राचीन प्राकृतिक गुफा के भीतर 3 दिव्य पिंडियों के दर्शन होते हैं। इन पिंडियों की विशेषता यह है कि ये सभी एक ही चट्टान पर उभरी हैं, लेकिन हर एक पिंडी के रंग और बनावट में कुछ अंतर है। अब इन तीनों पिंडियों का आध्यात्मिक स्वरूप ठीक से समझ लीजिए। सबसे पहले वाली पिंडी माता महाकाली की है। ये श्याम वर्ण की है। ये असुरों का संहार तो करती ही है, साथ ही मानव मन के विकारों का भी विनाश करती है। ज्ञान की तलवार से अज्ञान रूपी मोह और अहंकार का नाश करती है। माता शक्ति देती है। भगवान शिव यानी महाकाल की शक्ति होने के कारण ये महाकाली कहलाती है। बीच की पिंडी माता महालक्ष्मी की है। ये पीले और लाल वर्ण की है। ऐश्वर्य की देवी है, जो सुख समृद्धि देती है, दुख और दीनता दूर करती है। इनकी कृपा से लोगों को भौतिक सुख मिलता है। ये भगवान विष्णु की शक्ति कहलाती है। इसके बाद वाली पिंडी माता महासरस्वती की है। इनका वर्ण सफेद माना गया है। ये विद्या और विवेक की देवी है, जो भक्तों के मन को निर्मल करती है और ज्ञान देती है। ये भगवान ब्रह्मा की शक्ति मानी गई है। इन तीनों देवियों के समन्वित स्वरूप को माता दुर्गा या माता वैष्णवी या वैष्णो देवी कहा जाता है। जिस तरह परमेश्वर एक होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन 3 स्वरूप में विभक्त हैं, उसी तरह आदि शक्ति भी 3 मुख्य स्वरूप वाली मानी गई है। ये तीनों एक ही शक्ति के 3 अलग अलग नाम हैं। श्राइन बोर्ड की ओर से माता वैष्णो देवी का प्रसाद हर किसी को दिया जाता है। इस प्रसाद के साथ स्मृति चिन्ह के रूप में एक सिक्का भी दिया जाता है, जिसे खजाना कहते हैं। इस सिक्के पर तीनों पवित्र पिंडियों की आकृति बनी होती है। लोग इसे बड़े जतन से संभाल कर रखते हैं। वैसे माता को चढ़ाया हुआ प्रसाद और चुनरी आदि आप घर बैठे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org पर लॉगिन करना होगा। भैरवनाथ के दर्शन के लिए अब रोपवे सर्विस भी है, जिससे अब बेहद कम समय में चोटी तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि भीड़ ज्यादा बढ़ने पर इसका टिकट पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पहाड़ पर चढ़ाई करते समय या उतरते समय जय माता दी की गूंज के बीच ऐसे उत्साहित लोगों की टोली अक्सर मिल ही जाया करती है। इससे हर किसी का सफर बेहद आसान हो जाता है। बदलते समय के साथ साथ यहाँ सुविधाएं भी बढ़ी हैं। रास्ते के दोनों ओर जगह जगह मसाज पार्लर नजर आते हैं। मशीन से सिर्फ पैरों के मसाज का चार्ज है 30 रुपया और फुल बॉडी मसाज का चार्ज है 50 रुपया। माता वैष्णो देवी की पिंडियों के दर्शन करने के बाद निश्चित रूप से हर कोई मानसिक शांति का अनुभव करता है और स्वयं को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत पाता है। अगर नीचे उतरते समय बाणगंगा के दर्शन हो जाएं या जल की तरंगों का स्पर्श हो जाए तो बात ही क्या। वैसे लोग अक्सर यहाँ आकर स्नान करते हैं और थकान दूर करते हैं। माता रानी सबका कल्याण करें। प्रेम से बोलो जय माता दी।